ये चुनाव जो है वो संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ भाजपा है जो संविधान को बदलने की बात कर रही है और एक तरफ इंडिया गठबंधन है जो संविधान को बचाने का काम कर रहा है, और उसी को हम देखते हुए यहाँ पर हमने अपनी बहन को यहाँ पर समर्थन दिया है। यहाँ पर खासतौर से एक वर्ग के जो प्रधान है उनको दबाने का काम हो रहा है, कोटेदारों को दबाने का काम हो रहा है कि हमारे यहाँ प्रोग्राम लो, जबरदस्ती नहीं लोगे तो आपको कोटा नहीं मिलेगा, प्रधानी नहीं करने देंगे। इस प्रकार से उनको दबाकर उनके यहाँ पर प्रोग्राम कराने का काम किए जा रहे हैं। आपके तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही, पक्का मान लो। हमारे जैसे जैसे जवान उनके साथ हैं, अभी तो मैं जवान हूँ, आपने खालिद खान हूँ, पब्लिक मेरे साथ है और इंशाल्लाह यहाँ से इकरा हसन के लिए एक तरफा डब्बा भर के भेजेंगे। किराना लोकसभा और नकुड़ के अंदर इस वक्त मौजूद है और पीछे आप देखें तो तमाम आपने देखा किस प्रकार हजारों समर्थक आज नाहिद हसन को देखने के लिए उमड़े और साहिल खान मेरे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। सर अब सवाल ये बनता है आखिरकार जो भीड़ है ये वोटों में भी तब्दील होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। देखिए जिस प्रकार से भाजपा शासन में दबे कुचले शोषित वर्गों को उत्पीड़न हो रहा है, मैं समझता हूं कि इस वक्त ये जो चुनाव है जो भाजपा चाहती है कि ये समाज में डिवाइड क्रिएट करके हिंदू मुसलमान के नाम पे मंदिर और मस्जिद के नाम पर जो ये चुनाव करते आए हैं, इस चुनाव में जनता इनको सबक सिखाएगी। सबके सब देखिए समाज का सभी वर्ग परेशान है और इस चुनाव में सबके सब समाज धर्म से ऊपर उठकर, जाति से ऊपर उठकर यहाँ पर हमारी बहन इकरा हसन को वोट देने का काम करेंगे और आप देखेंगे सबसे बड़ी जीत जो दर्ज होगी वो किराना लोकसभा से होगी। जमहूरियत की बातें करी, तमाम ऐसी बातें हुई जो भावनात्मक बातें भी देखने को मिली और एक तौर से ये भी कहा कि साफ तौर से ये चुनाव जो होगा अगर ये एनडीए चुनाव जीते तो आखिरी चुनाव होगा, क्या कहेंगे? देखिए हम तो यही कहते हैं, जिस प्रकार से वो अपना नारा दे रहे हैं कि अब की बार 400 पार करके करना क्या चाहते हैं उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो मंत्रीगण हैं वो इस तरह की बातें करते हैं कि हम यहाँ पे संविधान को चेंज करेंगे। अगर वो संविधान को ये चुनाव जो है वो संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ भाजपा है जो संविधान को बदलने की बात कर रही है और एक तरफ इंडिया गठबंधन है जो संविधान को बचाने का काम कर रहा है, और उसी को हम देखते हुए यहाँ पर हमने अपनी बहन को यहाँ पर समर्थन दिया है। भाजपा ने तमाम ये वादे कर रही है कि जो हमने तमाम विकास योजनाएं दी हैं, तमाम हमारी ऐसी नीतियां हैं जिनके आधार पर हम 400 पार होंगे। देखिए नीतियाँ क्या हैं, उन्होंने रोजगार की बात करी, रोजगार नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने बात करी कि सबको हम किसानों को उनका MSP की गारंटी देंगे। किसानों की क्या हालत है, कीलें बिछाई जा रही हैं, किसानों को दिल्ली तक जाने नहीं दिया जा रहा है। तो जिस प्रकार से ये दबाने का जो काम करते हैं मैं आपको अपनी विधानसभा की बात करूंगा। यहाँ पर खासतौर से एक वर्ग के जो प्रधान हैं उनको दबाने का काम हो रहा है, कोटेदारों को दबाने का काम हो रहा है कि हमारे यहाँ प्रोग्राम लो, जबरदस्ती नहीं लोगे तो आपको कोटा नहीं मिलेगा, प्रधानी नहीं करने देंगे। इस प्रकार से उनको दबाकर उनके यहाँ पर प्रोग्राम कराने का काम किए जा रहे हैं, और अगर ऐसा होगा तो कोई अब इनसे दबने वाला नहीं है। जब वोट खुलेगा आप देखेंगे समाज के सभी वर्ग, चाहे उसमें हमारा दलित भाई है, हिंदू भाई है, मुस्लिम भाई है, सैनी समाज है, कश्यप समाज है, वाल्मीकि समाज है, सभी समाज के लोग जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ चलने का काम कर रहे हैं और एक बहुत बड़ी जीत हम यहाँ से दर्ज करने जा रहे हैं। मौजूदा सांसद प्रदीप चौधरी कह रहे हैं कि अब तो राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है, दलित के साथ साथ मुस्लिम हमारे साथ है और जाट हमारे साथ है। इस बार जो जीत होगी बम्पर जीत होगी। मुसलमानों का तो मैंने आपको बता दिया कैसे वो दबाए कर रहे हैं। भाई उन्होंने तो हमेशा से सबको दबाने का काम किया है। किसानों के साथ क्या हो रहा है, समाज का सभी वर्ग, चाहे उसमें खाली मैं मुसलमानों की बात नहीं करूंगा, मैं समाज के सभी वर्गों की बात करूंगा, चाहे उसमें हिंदू आते हैं, हमारे दलित आते हैं या हमारे मुस्लिम भाई आते हैं, सभी परेशान हैं। और ये जो परेशानी है इसका आलम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इसका जो गुस्सा है वो आप 19 तारीख को वोट की शक्ल में देखने का काम करेंगे और बहुत बड़ी जीत यहाँ पर दर्ज होगी इंशाल्लाह। वोटों में पड़ेगा और इंशाल्लाह जो मेरे साथ इन्होंने चेयरमैन ने करी हरकत वो नहीं होने देने का, इकरा के साथ हम कतई भी गड़बड़ मानते हैं आप निकाय चुनाव के अंदर? 100% है। वो तो बहुत दिनों से कहता रहा मैं, जनता का तो चेयरमैन आज भी मैं ही हूँ और प्रशासन का चेयरमैन वहाँ बैठा, जनता का चेयरमैन यहाँ है। तो क्या प्रशासन की जीत मानते हैं चुनाव के अंदर आप? प्रशासन ने जिताया, पब्लिक ने, नकुड़ की जनता ने उन्हें नहीं जिताया, पब्लिक की नकुड़ ने मुझे जिताया था, उन्हें प्रशासन ने जिताया था। मगर मौजूदा सत्ताधारी नेता तो बोल रहे हैं कि इस बार 400 पार होगा, तो सीटें का आकलन आप खुद लगा सकते हैं, तो क्या हजूम होगा विपक्षी गठबंधनों का? आप सुन लो मेरी बात, 400 में इंशाल्लाह 40 पर रहेगी, 40 पे। आपके तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही, पक्का मान लो। हमारे जैसे जैसे जवान उनके साथ हैं, अभी तो मैं जवान हूँ, आपने खालिद खान हूँ, पब्लिक मेरे साथ है और इंशाल्लाह यहाँ से इकरा हसन के लिए एक तरफा डब्बा भर के भेजेंगे, हिंदू और मुसलमान सबके।
ऐसा नहीं है क्या खाली मुसलमान, दलित वोट भी पड़ेगा इंशाल्लाह, बनिया वोट भी पड़ेगा इंशाल्लाह, कश्यप वोट भी पड़ेगा इंशाल्लाह, सैनी वोट भी पड़ेगा इंशाल्लाह, सब बिरादरों का वोट मिलेगा। हर मुसलमान पे एक तरफा है। मौजूदा सांसद कह रहे हैं कि जो पहले जीत हुई थी ना, उससे इस बार 3 गुना जीत होने जा रही है और बम्पर जीत होगी कैराना लोकसभा में। कौन सांसद कह रहे? मौजूदा सांसद प्रदीप चौधरी जी। तो काहे करें भाई, मैं कहने लग जाऊँ मैं तो प्रधानमंत्री बनने वाला, रोक लोगा मुझे कहने को, कोई कुछ भी कह ले। इंशाल्लाह इकरा हसन पूरे उत्तर प्रदेश में जो मैंने मंच से कहा वो मैं यहाँ भी करा, अल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह जितनी जीत किसी की नहीं होगी जितनी इकरा हसन की होगी पूरे उत्तर प्रदेश में। खान साहब, किसी भी चुनाव को जीतने के लिए एक समीकरण की आवश्यकता होती है, क्या समीकरण लगा के बैठे हैं इकरा हसन के लिए खासतौर से? आपको क्या समीकरण है? मुस्लिम हमारे साथ 36 बिरादरियाँ हैं, मुसलमान हैं और सारी बिरादरियाँ हैं। हम किसी एक बिरादरी पर चुनाव नहीं लड़ रहे, ना इकरा हसन एक बिरादरी पर चुनाव लड़ रही। और एक बात सुनो, मेरे ये सारे साथी जो है ना, सिर्फ नकुड़ की बात ना करो, पूरे इलाके की बात करो। आप खालिद खान को भी जानते हैं और खालिद खान ने कह दिया इकरा हसन मेरी बेटी है और इकरा हसन मेरी बेटी का चुनाव हो रहा है, इंशाल्लाह उसके लिए जान लड़ा देंगे मेरे सारे साथी इंशाल्लाह।